राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जरिए 96 साल पहले आजादी के दिनों में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश शासन के जरिए लगाए गए नमक कर के खिलाफ किए आंदोलन दांडी मार्च की आज 12 मार्च वर्षगांठ है। भारत ने होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते खाड़ी देशों से आ रहे तेल गैस की आपूर्ति में आने के बाद वैकल्पिक रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। भारत का फोकस ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा और अल्जीरिया जैसे देशों से गैस मंगाने की तैयारी कर रहा है। जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारू तथा सामान्य है। इसकी आपूर्ति को लेकर प्रदेश में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। राजस्थान की राजधानी में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच जिला प्रशासन ने अब आर पार की जंग छेड़ दी है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने एक हाई लेवल मीटिंग के बाद कड़े निर्देश जारी किए हैं। सख्त निगरानी और कंट्रोल रूम की जरूरत। होर्मुज जलभूमध्य के मार्ग में बाधा से तेल गैस आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच प्रशासन को सतर्क कदम उठाने होंगे। ऐसे समय में कुछ मुनाफाखोर लोग गैस गोदाम मालिकों से सांठगांठ कर कालाबाजारी की कोशिश करते हैं। बीकानेर जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना इलाके में एक परिवार की जांच करने गई पुलिस टीम में शामिल महिला हवलदार पर पिटबुल कुत्ते से हमला करवाने का मामला सामने आया है। कुत्ते के काटने से महिला हवलदार के शरीर पर जख्म हो गए। शाहपुरा भीम उनियारा बाईपास पर बुधवार को ट्रेलर और वैन की जोरदार भिड़ंत में साले व बहनोई सहित 3 की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार शाहपुरा निवासी महेंद्र कहार 20 अपने जीजा बाबूलाल कहार। 12 कृषि उपज मंडी में बुधवार को गेहूं के इस सीजन के सर्वाधिक भाव 2,711 रुपए प्रति क्विंटल रहे। मंडी में बुधवार को करीब 25,000 कट्टे गेहूं की आवक हुई, वहीं करीब 45,000 कट्टे सरसों की। हालांकि आगे सरसों की आवक कम, वही गेहूं की आवक बढ़ेगी। बाड़मेर चौहटन थाना क्षेत्र के कोनरा विलायत शाह गांव की सरहद में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर वृत्ताधिकारी जेठाराम जयपाल एवं थानाधिकारी ललित किशोर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में ले लिया। श्री गंगानगर रबी सीजन 2026 में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरसों और चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरकारी खरीद के लिए राजफेड के श्री गंगानगर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में खरीद की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पत्नी से अवैध संबंध होने के शक में युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायाधीश गौरव शर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी अलवर जिले के बेरेबास स्थित आईटीबीपी ट्रेनिंग कैंप के आसपास जंगल में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती हुई कैंप के अंदर के जंगल क्षेत्र तक पहुंच गई, जिससे वहां भी पेड़ पौधों और घास में आग लग गई। भारत को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है। केंद्रीय बजट में घोषित समर्थ 2.0 योजना के जरिए देश के टेक्सटाइल सेक्टर का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दांडी मार्च दिवस पर गुरुवार को मौन शांति मार्च निकाला गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि दांडी मार्च केवल नमक कानून के विरुद्ध आंदोलन नहीं था, बल्कि अन्याय और दमनकारी नीतियों के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक प्रतिरोध था। जोधपुर बनाड़ रोड पर पिलार बालाजी मंदिर के पास सड़क पर 2 बहनों को 4 तोला सोने का रखड़ी सेट लावारिस हालत में मिला। जेवर की मालिक महिला तलाश करते हुए 2-3 दिन बाद वहां पहुंची तो फोटो से मिलान के बाद परिजनों ने 6 लाख रुपए। लोकतांत्रिक जीवन में कभी कभी कोई एक खबर पूरे राजनीतिक और आर्थिक तंत्र की दिशा और दुविधा को उजागर कर देती है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के वन मंत्री का एक बयान चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य की लाड़की बहन जैसी कल्याणकारी योजनाओं के बढ़ते वित्तीय बोझ और कर्ज को चुकाने जयपुर शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश की ऑनलाइन लॉटरी गुरुवार को जारी की गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े और राज्य भर के विद्यार्थियों के लिए लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ किया। जयपुर राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आयोजित सहायक अभियंता सिविल स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलाने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जालोर शहर के सुंदेलाव तालाब में एक किशोरी की डूबने की सूचना पर रेस्क्यू शुरू किया गया।
मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हुई। सिविल डिफेंस की टीम ने किशोरी को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरियाली बढ़ाने के नाम पर करीब 18 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। 1 साल पहले कराई गई की जांच की रिपोर्ट आरटीआई के जरिए सामने आई है। वन विभाग के कुछ अधिकारियों ने फर्जी समितियां का गठन कर वित्तीय अनियमितता की। विदेश में नौकरी दिलाने का लालच देकर युवकों को म्यांमार भेजकर उनसे साइबर ठगी करवाने वाले गिरोह का अलवर साइबर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। आरोपियों के कब्जे से एक आईफोन भी बरामद किया गया है। कुलिश जी केवल एक संपादक या संस्थापक नहीं, बल्कि उस दौर में युवाओं के लिए प्रेरणा, विचार और मार्गदर्शन के केंद्र थे। उनके निर्भीक लेखन और संपादकियों का युवाओं पर इतना गहरा प्रभाव था कि वे उन्हें अपने पथप्रदर्शक के रूप में देखते थे। श्रीडूंगरगढ़ कस्बे में बेसहारा पशुओं की समस्या नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बुधवार को मुख्य बाजार में एसबीआई शाखा के पास स्थित एक मकान की छत पर एक सांड चढ़ गया और कुछ देर बाद अचानक छत से नीचे छलांग लगा दी। अलवर जिला कलेक्टर डॉ आरतिका शुक्ला ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक लेकर स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से मिशन आकाश तथा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की स्थिति पर चर्चा की गई। अजमेर जीआरपी थाना ने रेलवे स्टेशन पर गश्त के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 25.564 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया है।